टीचर्स फोरम ने आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की रस्म रुनमाई की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इस बात की मुतमन्नी है कि तंजीमें आइन से चलती है और तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और साथ के साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम उन सभी मुलाजमों की खासतौर से टीचर्स की तर्जुमानी कर रहे हैं जिनके बहुत सारे मसाइल हैं और मसाइल के हवाले से भी बात होगी। आइन और अपने आप को यहाँ पर 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर टीचर्स के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी टीचर्स फोरम कतन इजाजत नहीं देगी। असातिज़ा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो टीचर्स फोरम ने यहाँ ऑर्गेनाइज की है, इसके जरिए से हम यहाँ के जो अरबाब अक़दार में बैठे लोग हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं। जहाँ हमारे असातिज़ा से बड़े बड़े ख्वाबों को शर्मंदे ताबीर करते हुए देखना चाहते हैं। हमारे असातिज़ा ने कोविड की महामारी में हो अरेस्ट की बात करेंगे, यहाँ के स्कूलों का निज़ाम चलाया है और जो यहाँ की सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है उन एक्सपेक्टेशंस पर हमने भरपूर खरा उतरने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम दूसरे साइड देखेंगे, जो असातिज़ा के जो रुके पड़े मसाइल हैं, खुसूसन जो इस वक्त हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 असातिज़ा जिनके हालांकि एक खुशाइन कदम यह है कि कुछ ऑर्डर्स का इशू हुए हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जितनी भी रेगुलराइजेशन हमारी अभी रुकी है, जो 2018 से रुकी है, हम ये जानना चाहते हैं कि जब रेगुलराइजेशन अभी रुकी पड़ी है, रेगुलराइजेशन कब होगी, उसके बाद कन्वर्जन कब होगा। और दूसरी बात यह है कि 2 साल से उन असातिज़ा की सैलरी जो है रुकी पड़ी है और उनके जो अहले खाना है, उनके माँ बाप जो है वो फाका कशी करने पर मजबूर है। हम अपने हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं, अगर आप असातिज़ा को मेंटल ट्रॉमा में डालेंगे तो आपके ये बड़े बड़े ख्वाब जो है शर्मंदे ताबीर कैसे होंगे। और उनकी एडजस्टमेंट अभी रुकी पड़ी है, उनका कोई अता पता, उनकी फाइल्स का अता पता नहीं है। और तीसरी बात, जो टाइम बाउंड प्रमोशन है वो एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हमने सोचा था डायरेक्टरेट से उसको शिफ्ट करके सीओ ऑफिस में जब इसको लाया जाएगा तब असातिज़ा की राहत की सांस लेंगे। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ओएसडी को आपने रखा है 10 जिलों के लिए, जो 1 महीने में तकरीबन या 1.5 महीने में एक जिले का दौरा करता है। और वहां की जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसका चेयरमैन चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के अप्रूवल के बाद भी उन फाइलों का निपटारा नहीं होता है। उस कमेटी का क्या वैल्यू है इस महकमे के सामने? अगर आपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को टाइम बाउंड प्रमोशन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, अगर चेयरमैन आपकी कोई फाइल अप्रूव करता है उसके बाद आपका ओएसडी आता है और उस सिस्टम को खत्म करके चला जाता है। और दूसरी बात, जो इंचार्ज मास्टर से जिनकी प्रमोशन 2014 में हुई है और उन मास्टर्स को अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं मिली है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बावर कराना चाहूंगा कि जो हमारे इंचार्ज लोग जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद वो इंचार्ज कैडर में ही उनकी डेथ भी हो जाती है और उनके अफरादी खाना जो है वो ये भी डिस्कस मतलब ये भी उनको पता नहीं चलता कि वो ये मास्टर था या लेक्चरर था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मास्टर ग्रेड प्रमोशन जो रुकी पड़ी है, हमारे असातिज़ा काफी सालों से मास्टर ग्रेड प्रमोशन के इंतजार में है। और हम सरकार से ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आप महकमे तालीम में वो 4 चांद लगाना चाहते हैं, महकमे तालीम को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको जहां आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, उसके साथ साथ आपको असातिज़ा के मसाइल जो है उन मसाइल का आपको साथ साथ निपटारा करना पड़ेगा ताकि असातिज़ा और तंदी के साथ स्कूल में जाकर और मेहनत के साथ बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम